बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में गांव की सरकार में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बहराइच के चित्तौरा विकासखंड क्षेत्र के मोहम्मद नगर इलाकों में। तो आइए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं कि पंचायत चुनाव चल रहा है और चुनाव में हर तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैं बात सीधे यहाँ के ग्रामवासियों से करूँगा कि आखिरकार पंचायत चुनाव शुरू है और फिर जनता क्या चाहती है, आइए जानते हैं। अब आपका बताओ, नाम बताओ। नाम क्या है? ये पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और आप इस बार किसे मतदान में वोट किसे देना चाहेंगे? तेज बोले हो। यहाँ की जनता और क्या चाहती है ये भी मैं आपको बता दूं। आखिरकार कमलेश से क्यों? क्योंकि इस 5 वर्षों में आखिर क्या क्या कार्य जो प्रधान के द्वारा करवाए गए थे वो कैसा रहा या कैसा किया गया? कमलेश को हम लोग वोट देना जी। क्या कार्य बताइए। जैसे 5 वर्षों में प्रधान के द्वारा क्या क्या कार्य करवाया गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब लोग यानी वादे जो किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना नाली न खरंजा न नल न कुछ न कॉलोनी लेटरिन कुछ हमको लोन नहीं मिला। हाँ, तो इस बार आप कमलेश को चुन रहे हैं। हाँ हम लोग कमलेश। उनका चुनाव निशान क्या है? उनके है अनाज ओसाता हुआ किसान। यहाँ की दूसरी जनता की क्या चाहती है उनसे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ की जनता आखिर क्या क्या चाहती है, क्या इनके दिमाग में क्या चलती है? हमारे वहाँ भी विकास नहीं हुआ और हम लोग कमलेश को चुन रहे हैं। कमलेश हमारा साथी है, कमलेश अच्छा चलते उसका काम बढ़िया करिए और ये चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी हो और अच्छा कार्य करें। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है। आपका क्या कहना है? सब आपका क्या कहना है? इस बार किसे चुना? तो आइए यहाँ के प्रत्याशी से मिलते हैं कमलेश कुमार जी से कि आखिर इनका चुनाव निशान क्या है और आखिर जो ये पंचायत चुनाव चल रहा है इसमें क्या राय और क्या क्या बातें हैं जो यहाँ के ग्रामवासियों को। कमलेश जी, आपको प्रत्याशी यहाँ से माना गया है जी। आपकी ग्राम सभा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे एक खास पेशकश में बात करना चाहूँगा आपकी ग्राम सभा से कि प्रधान बनने के बाद जनता के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूँ, कम उम्र का हूँ जी। और लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया कि शायद कमलेश ग्राम प्रधान बने तो कुछ ग्राम सभा में विकास हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला ये वादा है कि यदि मैं प्रधान बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलूँगा। गांव की गलियों से लेके चौराहों तक सारे जो वादे हैं, जो काम हैं सुंदरीकरण का, जैसे तालाब का, नाली खड़ंजे का, वो मैं समानतावश करूँगा। हर ग्राम में समानतावश करूँगा और प्रयास यही करूँगा कि जनता के बीच में मैं हमेशा प्रधान बना रहूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि गरीबों की किस प्रकार से आप मदद करेंगे? गरीबों की मदद ऐसे है, केवल शौचालय देना जी और आवास देना ही गरीबों की मदद नहीं होती जी ब्लॉक स्तर पे इतनी योजनाएं आती हैं, जी हर योजनाओं का लाभ मैं गरीब जनता या अमीर हो जो जिस पात्र का होगा, मैं ब्लॉक चलकर वहां से योजनाओं का भंडार लाऊंगा, निवेदन करूंगा अधिकारियों से, अपने ग्राम सभा में सबको जो योजना चाहिए सबको दिया जाएगा। तीसरा सवाल हमारा ये उठता है कि आखिर विकलांगों के लिए योजनाएं या विधवा पेंशन, जो आजकल कुछ विधवा पेंशनों को प्राप्त नहीं होता, उनका पेंशन नहीं मिलता, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे कुछ ग्राम प्रधान ये होते हैं कि केवल आवास और शौचालय देने के बाद में वही विकास समझते हैं। मेरा वादा ये है कि मैं हर विकलांग, हर बुजुर्ग, हर विधवा औरत सबका फॉर्म मैं खुद भरवाऊँगा, घर घर जाकर उनसे फॉर्म लूँगा, उनसे फॉर्म भरवाने के बाद में उनको पेंशन दिलाऊंगा। उनको कहीं दौड़ना नहीं है, मैं स्वयं उनके वहाँ जाऊंगा अगर मैं प्रधान बना। इसलिए मेरा जनता से अपील है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट और सपोर्ट करें। तो आखिरकार इस प्रकार के जो चुनाव जो चल रहे हैं, ऐसे वैसे में कई बातें भी उठते चली आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मोहम्मद नगर ये ग्राम सभा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बार प्रधान कमलेश को ही बनाने के लिए कहा है। आखिर कुछ जनता और क्या सोचती है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों को 5 सालों में शौचालय आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला आपको? लेकिन आवास नहीं क्या? कुछ नहीं। इस बार किसे चुनना चाहिए? हम लोग कमलेश को आपको शौचालय आवास को 5 वर्षों में दिया गया।
हाँ दादा, बहुत दिन से प्रधानी के लाइन में हैं। बहुत से प्रधानों ने धोखा दिया, जीतने के बाद कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते। हम लोगों का महान तकलीफ, इसलिए अपने कमलेश फतेहपुर निवासी को चुनना चाहते हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आपको बता दूं कि कमलेश जी से एक सवाल मेरा और है कि जनता को ये जीतने के बाद, जनता इनको जिताने के बाद आखिर कमलेश जी किस तरीके से गांव में कार्यभार करेंगे, और सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है गरीबों पर कि आखिरकार ये गरीबों पर किस तरीके से काम करेंगे, आवास और शौचालय के बारे में कैसे क्या, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं जीतने के बाद में सबसे पहले तो ये करूँगा कि जो योजनाएं हैं सबसे पहले जो पात्र हो उसको दिया जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे योजनाएं आती रहेंगी, सबको मिलता रहेगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि पूरे 5 साल जनता के बीच में हर 15 दिन पे मैं मीटिंगें रखूंगा और जन सुनवाई मैं करूंगा, चाहे वो मेरे निज निवास पे हो या किसी ग्राम में हो। मैं वहां बैठ के उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनके घर चलकर सुनूंगा, ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें, आने वाले समय में मुझे भी प्रधान बार बार बनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे ये खास पेशकश हमारी गांव की सरकार में। बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।